नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की यूट्यूब चैनल पर। भारत की चित्रकला शैलियाँ इस श्रृंखला के 17 यानी 17वें एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र की पारंपरिक लोक चित्रकला शैली, जो कि बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय चित्रकला शैली है उस क्षेत्र की, ऐपन आर्ट पर। ऐपन पिसे हुए चावल के गाढ़े घोल को कहा जाता है। इसी गाढ़े घोल से जो आर्ट फॉर्म बनाया जाता है उसे भी ऐपन आर्ट कहा जाता है। आज इसी चित्रकला शैली पर चर्चा करेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर दें और इस वीडियो के लिंक को भी अपने सब दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इस चित्रकला शैली पर आधारित चित्र मैंने भी बनाए हैं, जिन्हें आपको दिखाते हुए मैं इस चित्रकला शैली से आप लोगों को अवगत कराने की कोशिश करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं ऐपन आर्ट पर चर्चा। ऐपन आर्ट सिमेट्रिकल पैटर्न यानी सममितीय आकृतियों का नमूना है, जिसमें सुंदर सुडौल पैटर्न्स अर्थात बूटे बनाए जाते हैं। इन पैटर्न्स को ज़मीन पर, दीवारों पर या आंगन में बनाकर उन्हें सजाया जाता है। ये आर्ट फॉर्म हिंदू संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं और इसकी जड़ें हिंदू संस्कृति में बहुत गहरी हैं। पारंपरिक तरीके से पहले दीवार या ज़मीन के उस हिस्से को जिस पर ऐपन बनाना होता है, गेरू मिट्टी से लीप दिया जाता है, जिससे वो भाग लाल होने के साथ ही साथ सुंदर, चमकीला और चिकना हो जाए। जब वो घोल सूख जाता है तब उसके ऊपर पिसे हुए चावल के गाढ़े घोल यानी ऐपन पेस्ट से डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। लाल के ऊपर सफ़ेद बहुत ही चमक कर उभर कर आता है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के माध्यम से फूल और पत्ती बनाए जाते हैं, तो वहीं चिन्हों यानी सिंबल से देवी देवताओं को दर्शाया जाता है, जैसे स्वास्तिक, जैसे देवी के चरण, कलश, कमल, ओम इत्यादि। ऐसी मान्यता है कि ऐपन बनाने से घर में सुख और समृद्धि आती है और इसके साथ ही साथ घर और परिवार पर बुरी नज़र भी नहीं लगती। इसीलिए हर तीज त्योहार पर या विवाह आदि के अवसर पर, जन्म और जन्मोत्सव पर इसे ज़रूर बनाया जाता है। ये आर्ट महिलाओं द्वारा बनाया जाता है, जो अपनी अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर, मध्यमा यानी मिडिल फिंगर और तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर और अंगूठा थंब का इस्तेमाल करते हुए उनके बीच में ऐपन के गाढ़े घोल में डूबी हुई रुई के टुकड़े को धीरे धीरे दबाते हुए इस आर्ट फॉर्म को उभारती हैं और वो डायरेक्टली इस आर्ट फॉर्म को बनाती हैं बिना उसे ड्रॉ किए हुए। इतना अभ्यास होता है उनको इतनी प्रैक्टिस होती है कि बार बार हर बार हूबहू वही पैटर्न उभर कर आ जाता है। इस आर्ट फॉर्म को प्रत्येक परिवार में चूंकि बनाया ही जाता रहा है, विशेष अवसरों पर, पूजा इत्यादि पर, इसीलिए ये कला जनरेशन से बिना सिखाए ही चलती चली आ रही है। माँ से बेटी या सास से बहू को पास ऑन हो जाती है। इस आर्ट फॉर्म में विशेषकर सरस्वती चौकी, चामुंडा हस्त चौकी, नवदुर्गा चौकी, ज्योति पट्टा, दुर्गा थापा आदि बनाना शामिल हैं। इसमें प्रयोग लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग को शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और सफ़ेद को शुचिता और शांति का प्रतीक मानते हैं। आजकल महिलाओं ने थोड़ा इनोवेशन किया है इसको और खूबसूरत और सुंदर बनाने के लिए। ऐपन में वो हल्दी का पाउडर मिलाने लगी हैं या हल्दी घिसकर
मिला देती हैं जिससे पीला रंग बन जाता है। तो वहीं पत्तियों को पीसकर ऐपन में मिलाकर हरा रंग बना लेती हैं और कोयले को घिसकर ऐपन में मिलाकर काला रंग तैयार कर लेती हैं। पीला रंग सुख समृद्धि के साथ खुशी का भी प्रतीक होता है। विवाह आदि के अवसर पर हल्दी का घोल लगाकर मैरिज का कार्ड दिया जाता है। तो इसलिए हल्दी का रंग बहुत सुंदर माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो वहीं हरा रंग समृद्धि और परिवार वृद्धि का प्रतीक है, प्रकृति से मेल जोल का प्रतीक है। तो वहीं काला रंग नज़र से बचाता है, बुरी नज़र से परिवार को बचाता है। तो इस तरह से विभिन्न रंगों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिससे ऐपन चित्रकला और भी सुंदर लगने लगी है। कहते हैं कि ऐपन लोक चित्रकला चांद डायनेस्टी, चांद साम्राज्य में बहुत फूली फली, खूब निखरी। और यही वो समय था जब ये अन्य उत्तर भारत के राज्यों में भी परिवारों के माइग्रेशन के साथ पहुंची और अपनाई गई। इस चित्रकला शैली का एक बड़ा नाम रुचि नैनवाल हैं, जो भीमताल से आती हैं और अब वो उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में रहती हैं। उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है इस चित्रकला शैली की। उन्होंने भी अपनी माँ और बुआ से ही इस आर्ट फॉर्म को सीखा है, लेकिन आज वो इस चित्रकला शैली का एक बड़ा नाम है। अगर यहाँ पर मैं मीनाक्षी खटी का नाम नहीं लूँगी तो ये वीडियो इनकम्प्लीट कहलाएगा, क्योंकि मीनाक्षी खटी को ऐपन गर्ल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस आर्ट फॉर्म को एक नया आयाम दिया है। वो इस आर्ट फॉर्म को दुनिया के पटल पर ले जाना चाहती हैं, सिर्फ जीवित नहीं रखना चाहती, बल्कि विश्व स्तर तक इसको नाम दिलाना चाहती हैं, इसकी शान बढ़ाना चाहती हैं। वे इसे उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम में भी इस्तेमाल कर रही हैं, महिलाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार दिलाकर। उन्होंने मीनाकृति नामक संस्था भी बनाई है, जो ऐपन प्रोजेक्ट को ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। हिंदुस्तान का ये आर्ट फॉर्म बहुत ही खूबसूरत है और घर और दीवारों को बहुत ही सस्ते में सजाता और संवारता है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप भी अपने घर पर विशेष अवसरों पर इस आर्ट को ज़रूर बनाइएगा और इसको जीवित रखने में अपना योगदान दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में भारत की किसी अन्य चित्रकला शैली के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।